हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा साहब, एक संकेत निकल कर आया है खासकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। इससे पहले ज्ञानवापी को लेकर भी संकेत निकल कर आया है। जो असमंजस ज्ञानवापी को लेकर था वो काफी हद तक असमंजस दूर हुआ है और वहां पर सर्वे में तमाम सारे तथ्य निकल कर आए। यहां पर भी सर्वे का संकेत है, माना जाए कि कुछ ऐसी ही स्थिति निकल कर आएगी और जो धुंध है वो छट जाएगी। जी बिल्कुल। कुल मिला के ये देखा जाए तो जो 1968 में जो एक समझौता कर लिया था, जो पक्ष ऑथोराइज भी नहीं थे उन्होंने एक समझौता कर लिया था, तो ये जो सर्वे होगा कम से कम एक तो ये समझ में आएगा कि वो समझौता बिल्कुल गलत था और अवैध था। दूसरी चीज ये समझ में आएगा कि अंदर वहां क्या हो रहा है। तीसरी चीज ये समझ में आएगा किसके पास कितनी जमीन है और उस जमीन के कागज क्या है, उस जमीन का रेवेन्यू सिस्टम क्या रहा है अभी तक। ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी और माननीय अदालत पर जब ये सारी चीजें पहुंचेंगी 20 जनवरी तक, तो निश्चित रूप से इस केस को लेकर बहुत क्लैरिटी आएगी और जो भी फैसला होगा वो केवल सामान्य मान्यताओं के आधार पर नहीं होगा, वो फैसला फिर राजनीतिक नहीं होगा, वो फैसला फिर कानूनी होगा जो हर पक्ष द्वारा मान्य होगा। जी, क्योंकि इतिहास में तमाम तरह की बात की गई है। जो शाही मस्जिद की बात की गई है कि वो इस्लामी जो तमाम आक्रांता थे उनके द्वारा बनाई गई है और हिंदू देवी देवता और हिंदू मंदिरों से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इसकी जानकारी बिना तथ्यों के नहीं हो सकती। इसकी स्थापना बिना तथ्यों के नहीं हो सकती है। और तथ्य कौन निकल कर आएगा, तथ्य कौन देगा, वो पुरातत्व विभाग देगा। हालांकि ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग दिखाई दिया था उसकी कार्विन डेटिंग के लिए कैसा कोई आदेश नहीं दिया था, क्योंकि अगर कार्विन डेटिंग हो जाती तो शायद चीजें और पुख्ता हो जाती और उन पर भरोसा किया जाता। तो यहां पर जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों के जरिए हम ये कह सकते हैं कि एक स्थिति है जो विवाद की, वो विवाद की स्थिति छट जाएगी और स्थिति बरकरार रखेगी कम से कम तथ्यों के आधार पर। अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो विवाद से भी बचा जा सकता है और सबकी सहमति से जो राम मंदिर में हुआ वो यहां भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये सहमति बनना बहुत जरूरी है और कई कारणों से जरूरी है। इस वक्त जो हमारे भारत का जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, इस माहौल में एकता होनी चाहिए, एकता जरूरी है और जो संविधान के दायरे में भी आती है, संविधान की भी यही कोशिश है। तो वो एकता तभी हो पाएगी जब हम माननीय अदालत के पास पहुंचे और उनका जो डिसीजन हो उसको माने, और अगर हम उसको नहीं भी मानते हैं तो फिर वो कानूनी तरीके से उसको चैलेंज किया जाए। जी देखिए, ये तो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि महमूद गजनवी ने सबसे पहले ये जन्मभूमि जो श्री कृष्ण जी का यहाँ मंदिर रहा होगा, तो यहाँ पर महमूद गजनवी ने हमला किया है और उन्होंने इसको तोड़ा है। और इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक किताब भी है जहां पर उन्होंने इसके बारे में इसके संदर्भ सहित व्याख्या की है। और मलपुरा क्षेत्र जो इसी पेरिफेरी में आता है, वहां पर ही कंस का कारागार हुआ करता था, ये भी स्पष्ट हो रहा है। तो बहुत सारे इतिहास के प्रमाण हैं और श्री कृष्ण के जो परपौत्र हैं ब्रजनाभ, उनके द्वारा भी इसमें प्रमाण दिए गए, मतलब उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, इसके भी प्रमाण यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे प्रमाण हैं। हम लोग बड़े शांतिपूर्वक माननीय अदालत की शरण में जाएं तो अवश्य ही हमको न्याय मिलेगा। और औरंगजेब ने तो जितना बात की है इसका, वो सब उनके इतिहास में दर्ज ही है, तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। हम लोग बड़े शांति से माननीय कोर्ट के शरण में जाकर और इस पर उचित न्याय प्राप्त कर सकते हैं।